पीपल थिंक दैट बिजनेस बनाना मतलब बहुत जल्दी पैसे बनाना है। वही तो मिसकंसेप्शन है। हम सब ये सीख के बड़े हुए, पैसा पैसा बनाता है, पैसा पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाता है, बिजनेस ओनर के लिए काबिलियत पैसा बनाता है। क्यों ऐसा हो गया कि स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट? I was asked to a luxury car brand. One of the insights the marketing head gave me is like, राजीव, लोग कार चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। राजीव तलरेजा इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं। उनकी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने 5 लाख से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला दिया और 5000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प किया है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेस को स्केल कर सकता है। कोई बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि बहुत बड़ा बनाना है। सबको बड़ा नहीं बनना है। Are you an identity driven business owner? Are you an income driven business owner? Or is your outcome financial freedom? And then there are some for whom legacy is important. Do you think कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो? भाई तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा। खैरात की रहती नहीं है। आपने मेरे साथ काम किया है, you know me. What do you feel? मेरी क्या बुलशिट्स हैं, मेरे क्या वीकनेसेस हैं? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। डू यू थिंक कि द कॉन्सेप्ट कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो, तुम्हें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है, लोग पॉलिटिशियन के आसपास घूमेंगे क्योंकि उनको लगता है वो कुछ दे देगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के आसपास घूमते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा, मजे दिला देगा? पर्सनली नो, आई हैव सीन फार टू मेनी पीपल ट्राई कि एक डील मिल जाए लाइफ बन जाए, एक बिजनेस में थोड़ा पार्टनरशिप मिल जाए लाइफ बन जाए। एनीथिंग दैट इज नॉट अर्नड विल नॉट स्टे। देखो, एक वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, ठीक है? तो आई गिव एन एग्जांपल। आई हैड अ क्लाइंट, रियल एस्टेट क्लाइंट है, grew the business from scratch. Okay, grew the business from scratch, and out of his own goodwill and good heart, empowered people from his village, people from his family circle, extended family circle, relatives, ये वो। एक स्टेज ये आ गया ना कि उन्होंने वो पोजीशन अर्न नहीं की थी कंपनी में, उनको वो पोजीशन दी गई थी और कंपनी बढ़ते गई, बट इनका स्किल लेवल था ही नहीं वो ग्रोथ हैंडल करने के लिए। तो क्या हो गया ना कि उनके जो जूनियर्स वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि वी हैव सच इनकॉम्पिटेंट लीडर्स, मतलब हमको ज़्यादा पता है अपने बॉस से कि क्या करना चाहिए। This entrepreneur also started feeling frustrated and choked कि यार ये तो एहसान फरामोश निकले कि मैंने इनको सब दिया लाइफ में बट ये मेरे लिए नहीं कर पा रहे हैं, और उनमें वो काबिलियत और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी थी नहीं। तो दे गॉट, आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसमें 7-8 लोग थे इस लेवल पे, 5-6 लोग तो ऐसे थे कि दे वर पुटिंग अप नाउ अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे कर लूँ, वेदर मैं यहाँ वैल्यू ऐड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, हाउ कैन आई डोमिनेट एंड एनफोर्स माई वे विथ माई जूनियर्स सो दैट दे शुड नेवर टॉक अगेंस्ट मी, एंड इन दिस entrepreneur's eyes how can I survive in a manner like for them the victory was as long as he's not complaining, हमारी ज़िंदगी अच्छी है। So it was not a game of creation or value addition and all of that. So I saw all of them choke. Imagine the junior level team is feeling frustrated, they are more competent. The business owner is feeling betrayed कि I've given you everything, तुम क्या कुछ कर नहीं पा रहे हो, and their ego is not allowing them to acknowledge that they don't deserve what they've gotten. खैरात की रहती नहीं ना, तो you have to earn it. Okay? लोग बोलते हैं ना, मतलब ये तो ट्विटर पे थोड़े लोग डालते हैं कि if this billionaire gave this much money, so many people become करोड़पति। भाई तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि खैरात का है। तो इसलिए ये रेवड़ी स्कीम में ही ये देश खराब हो रहा है ना, तो दिक्कत तो वहाँ होती है कि सबको फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन चाहिए। यू यूज द वर्ड कि उनकी काबिलियत नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, राइट? पर आपका काम एज अ कोच इज जस्ट दिस कि बहुत लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती, स्किल नहीं होती एक बड़ा बिजनेस बनाने की या अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने की उस वे में कि बहुत पैसे कमा पाए, पर यू डू दैट।
you teach them to actually build a capability जिसकी वजह से वो एक business बड़ा कर पाए, right? So I'll tell you, I don't teach them the capabilities जिसकी वजह से वो business बड़ा कर पाए. I teach them the capabilities जिसमें वो business बना पाए जो that is the voice of their soul, जो उनके end goal से align हो सके, क्योंकि सबको बड़ा नहीं बनना है. और ये realization as a coach भी मुझे 2019 में हुई after 5 years of working with business owners, because I realized कि यार ये हमने ना एक प्रोटोटाइप बना लिया है कि business equals big, and if not big, not good enough. Okay, which is not true. Okay, Why not? I'll हर give कोई business इसलिए नहीं start करता कि बहुत बड़ा बनाना है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हर कोई इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि उसे बड़ा बनाना है. कुछ लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक बिजनेस उनका खुद का बिजनेस रहना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी. नाउ यू कैन लुक एट दैट एज कंफर्ट जोन. मैं तो व्हेन आई टॉक टू एंटरप्रेन्योर्स आई टेल देम दैट लुक, don't listen to what a YouTuber is telling you, what a motivational speaker is telling you, what the business media is celebrating, because that is not in alignment with what you want. Like, for example, I see so many women entrepreneurs, okay? They sacrificed a professional life for the sake of family, motherhood की वजह से professional career pursue नहीं किया. एक stage आता है जहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे self sufficient हो जाते हैं, and they feel कि okay, I want to go beyond this. I want to express myself creatively, or I want to have financial empowerment ki even for that 10-15,000 rupees a month, I don't have to ask anyone for it. At least I should have autonomy on that money for myself. Now, for such a person who starts a business, having a business is the victory. Okay? I've seen young students who've been inspired by business at a very young age. स्कूल कॉलेज से एक रेस्टलेसनेस है कि बड़े होके बिजनेस करेंगे, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि यार ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि माँ बाप पीछा छोड़े, एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस. फॉर देम जस्ट हैविंग द बिजनेस इज द विक्ट्री. सो आई रियलाइज्ड इन 2019 with multiple conversations with multiple people कि there are 4 different end goals of building a business. Okay. And क्या होते हैं वो 4 गोल? some people are income driven business owners कि मैंने अगर इतने पैसे कमा लिए, इतने में से मेरा घर चल जाएगा. So achieving that income is their ultimate goal. कि बस मेरा घर चल जाए. मेरा घर चल जाए. Some are identity driven business owners कि just having a business is the end goal. Like कुछ लोग होते हैं 20-25 साल जॉब में हैं, छोड़ नहीं पाते क्योंकि घर की EMI भर रही है जॉब की सैलरी से. बट द डे वो EMI खत्म हो जाती है, दे फील कि मैंने अपने फैमिली के लिए कर लिया, मेरे मन में था कभी मैं बिजनेस शुरू करूं, अब मैं बिजनेस शुरू करूंगा. जस्ट हैविंग द बिजनेस इज एन अल्टीमेट अचीवमेंट. ओके, सो बड़ा नहीं बनाना होता. some of them don't. Okay, some of them don't. I had a home-based caterer who came to my workshop once, and she said it beautifully to me, saying, Rajiv, I learned so many things, and I learned what I don't need to learn. थोड़ा ईगो को लगा, okay, but I love that clarity. कि she said, I'm happy where I am. I love cooking, and उस cooking से मेरे महीने में 15-20 हज़ार आते हैं ना, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है कि I don't have to depend on, say, my husband who's a primary income earning member for my needs. Not like her husband has a problem in giving her money, but she just feels like she earned it. Okay? अब उसके थोड़े महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पर she doesn't get orders, and she's comfortable with it. She doesn't beat herself up for it. अब आप वैसे इंडिविजुअल को अगर आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे बम्बार्ड कर रहे हो कि इसने इतने करोड़ बनाए, इतने $1 बिलियन बनाए, कभी कभी ना वो सेल्फ डाउट बैठ जाता है उनके मन में कि हम कुछ कम है क्या. नहीं, आप कम नहीं हो. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर एंड इट्स हेल्पिंग यू मीट योर एंड ऑब्जेक्टिव, देन म्यूट द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये 2 टाइप हो गए, और कौन से 2 टाइप होते हैं? थर्ड इज फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन बिजनेस ओनर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गोल ये है कि मैं बिजनेस बढ़ाऊं, बनाऊं, इस लेवल तक लेके जाऊं कि उस बिजनेस से आई मेक अ कंसिस्टेंट इनकम फॉर माई सेल्फ एज एन ओनर, नॉट जस्ट घर चलाने के लिए, बट टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस. कि मैं हर महीने SIP करूं, साल में एक PMS डाल दूं, 3 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदूं, एंड कीप ग्रोइंग दोज एसेट्स
But you upgrade lifestyle, na? Not just upgrade lifestyle, keep growing those assets to a point where the assets can give you returns where you don't need the business. Now, whether you want to continue the business or not was secondary hai. So you reach a point of financial freedom. So your business is a vehicle to make you money, and you invest that money in other asset classes to generate rental income or dividend income or equity appreciation or property appreciation. And you reach a point of financial freedom where you don't need the business. So that's your third type of business, financial freedom business. अब ऐसे भी लोग हैं जो इस लेवल पर है, उनके 6-7 कमर्शियल प्रॉपर्टियां बन चुकी है, रेंटल इनकम आ रहा है 4-4.5 लाख का, 5 लाख का पर मंथ. Any family can live a good lifestyle with that kind of a money. But if they don't have the clarity कि ये मेरा एंड गोल है ना, तो वो स्वे हो जाते हैं कि भाई शार्क टैंक पे तो लोग इतना पैसा रेस कर रहे हैं, योर स्टोरी पे तो आर्टिकल लिखा था कि 21 साल का लड़का इतनी वैल्यूएशन. नाउ दीज थिंग्स काइंड प्ले ऑन पीपल्स माइंड कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या.